हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू कंटेंट क्लासेस। एंड अब मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि MCQs। मतलब हमने अभी तक हमने जो भी पढ़ा है इस चैप्टर में इसमें हम उसके MCQs करने वाले। ओके, तो इन सब में सेम है, आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे एंड उनमें से एक क्वेश्चन सही है तो हमें उस पर टिक लगाना है पहले। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि है विच वन ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट होमोजेनियस मिक्सचर। यानी कि कौन सा मिक्सचर होमोजेनियस नहीं है। हम देखते हैं एयर होमोजेनियस नहीं है क्या, पहले बाकी के देख लेते हैं। मिल्क हेट्रोजेनस होता है। ओके, मतलब ये भी होमोजेनस, वो हेट्रोजेनस होगा, हेट्रोजेनस। तो ये हेट्रोजेनस है, तो मतलब ये वाला क्वेश्चन गलत है। ओके, ये नहीं होगा। एंड स्मोक भी नहीं होगा। एंड अब हम देखते हैं जो हमारा लास्ट बचता है, ये एयर हमारा होमोजेनस होता है, क्योंकि हम देखते हैं, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि एयर जो होती है उसके अंदर काफ़ी सारी गैसेस मिली हुई होती हैं, स्मोक एक्सेट्रा। ओके, तो हमारा राइट आंसर होगा एयर। ओके, हमारा राइट आंसर होगा एयर। ओके, तो अब हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 2। ओके, when a beam of light is passed through a colored solution then the light gets, क्या होता है लाइट को, तो मैं आपको बताऊं, जैसे कि जब जो लाइट की जो बीम होती है हम कलर्ड सॉल्यूशन के अंदर से उसको पास करते हैं। ओके, तो लाइट कैसी हो जाती है, मैं आपको ऑप्शंस देता हूँ। रिजेक्टेड, वो रिफ्लेक्टेड। ओके, ये हमारा रिफ्लेक्टेड, एंड देन रिफ्लेक्टेड मतलब, एंड देन आता है हमारा एब्जॉर्ब। क्या कलर्ड सॉल्यूशन लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड देन स्कैटर्ड। ओके, मतलब जो मैं आपको बताऊं कि जब हम कलर्ड सॉल्यूशन के अंदर से जब लाइट को पास थ्रू करते हैं, ओके, तो जो हमारी लाइट होती है वो स्कैटर हो जाती है। ओके, ये मैंने आपको बताया, ये स्कैटर यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ओके, ये हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, मतलब स्कैटर। जो कलर्ड सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं, यानी कि इधर उधर बिखेर देते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्कैटर्ड। ओके, तो अब हम देखते हैं मिक्सचर ऑफ ये हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट। तो हम देखते हैं अ मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेट बाय, मतलब अमोनियम क्लोराइड के मिक्सचर को एंड सोडियम क्लोराइड को मिक्सचर को, इन दोनों के मिक्सचर को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। क्रिस्टलाइजेशन नो, सीडिमेंटेशन नो, एंड अब देख सकते हैं ये हमारा है, आखिरी बचता है हमारा सब्लिमेशन। यस, सब्लिमेशन से हमारा हो सकता है। कैसे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो हमारी पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा, पिछले चैप्टर में, चैप्टर 1 की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सब्लिमेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कि सॉलिड से हम उसको डायरेक्टली गैसीय स्टेट में कन्वर्ट करें, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। ओके, उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहा जाता है। तो जो सब्लिमेशन प्रोसेस होती है हम कैसे कर सकते हैं। अमोनियम क्लोराइड जो है, हमने एग्जांपल के तौर पे अमोनियम क्लोराइड को लिया था, तो जो अमोनियम क्लोराइड है वो सॉलिड से तो गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो हमने अमोनियम क्लोराइड को गैसीय स्टेट में ले लिया। ओके, एंड देन हमारा बचता है
सोडियम क्लोराइड, एंड देन हमने सोडियम क्लोराइड को भी सेपरेट कर लिया। ओके, तो हमने सब्लिमेशन नाम की प्रोसेस से इस अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड को सेपरेट कर लिया। ओके, हम देखते हैं विच ऑफ द में हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज, यानी कि क्या केमिकल चेंज नहीं है। इन सब में से मैं आपको ऑप्शंस देता हूँ। ओके, पहले मैं ब्रश करता हूँ। ओके, तो अब हमारे ऑप्शंस हैं डाइजेशन ऑफ अ फूड, कुकिंग फूड, फ्रीजिंग ऑफ वाटर एंड रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके, तो जल्दी जल्दी आप आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। ओके, तो मैं बताता हूँ, आप इस वीडियो को स्टॉप करके भी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। तो मैं बताऊँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज, यानी कि केमिकल चेंज नहीं है। रस्टिंग ऑफ आयरन ये केमिकल चेंज है, एंड हम देखें कुकिंग ऑफ फूड ये भी केमिकल चेंज है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, यस ये मेन है, ये हमारा मेन है, मेन। ओके, तो ये तो मेन रहेगा, क्योंकि फ्रीजिंग ऑफ अ वाटर ये तो फिजिकल ही होगा, ये केमिकल चेंज नहीं है। तो हमारा आंसर होगा फ्रीजिंग ऑफ वाटर। ओके, देन आपको समझ में आ गया होगा। हम देखते हैं क्वेश्चन 5 जो कि है प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़। ओके, ये तो हम सबको पता होगा, पिछली वीडियोस में आपने पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारी पिछले चैप्टर की वीडियो देख सकते हैं, एंड देन इसका आंसर भी पिछले चैप्टर से ही रिलेटेड है। तो ओके, अब मैं बताता हूँ, ऑप्शंस देता हूँ। लोअर्स द MP ऑफ सॉलिड, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, एंड इंक्रीजिंग द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड, एंड लोअर्स द BP ऑफ लिक्विड, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट लो हो गया लिक्विड का। ओके, एंड देन हम देखते हैं, ये हमारा आंसर ये नेक्स्ट आता है C, इंक्रीज द BP ऑफ लिक्विड, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। ये जो B है वो बॉइलिंग है, एंड जो P है हमारा वो बॉइलिंग पॉइंट है। ओके, देन ओके मैं अभी निकालता हूँ। ओके, तो जो इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड होता है ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो इफ़ेक्ट ऑफ हीट ऑन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब कुछ ऐसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो कि मतलब वैसे सॉल्यूशन जो कि ट्रू सॉल्यूशन की, मतलब जैसे कि हमने नमक लिया, ओके, एंड देन हमने उसको वाटर में घोलना स्टार्ट किया, एंड देन वो थोड़ा सा तो वाटर में घुल मिल गया, लेकिन थोड़ा सा वो लेफ्ट हो गया एंड वो नीचे बॉटम में रह गया। ओके, तो ये होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन की तरह बन गया। तो मतलब जो हमारा एक और टॉपिक था, नेक्स्ट टॉपिक, तो इंक्रीज द BP ऑफ लिक्विड, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, ये होगा हमारा आंसर। ओके, ये हमारा आ गया है आंसर। तो मैं जल्दी से आपको बताऊं कि हमारा सही आंसर है इंक्रीज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। ओके, एंड देन मैं आपको अब हमारा आता है 6th क्वेश्चन, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ कंपाउंड, यानी कि कोई कंपाउंड नहीं है। 1 मिनट। ओके, तो हमने देखा ये हमारा आता है 6 पॉइंट, जो कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपाउंड, जो कि कंपाउंड नहीं है। पहले मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, आपको देखने में आसानी होगी। ओके, हमारे ऑप्शन 1 मार्बल, वॉशिंग सोडा, क्विकलाइम एंड ब्रास। तो इन सब में से कंपाउंड, मतलब इन सब में से कंपाउंड नहीं है। कौन कंपाउंड नहीं है? देखिए, मार्बल तो कंपाउंड है, एंड वॉशिंग सोडा भी कंपाउंड है, एंड क्विकलाइम भी कंपाउंड है। ओके, लेकिन ब्रास हमारा कंपाउंड नहीं है।
मतलब कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं, यानी मेटल्स तो मतलब एलिमेंट से ही बने होते हैं। ओके, तो मतलब जो एलिमेंट से मिला के ये ब्रास एक मेटल होता है, इसे बनाया जाता है, तो ये कंपाउंड नहीं होगा। तो ये हमारा लास्ट डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, अब देन बढ़ते हैं आगे। इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं या फिर साइड में कर लेता हूँ मैं। ओके, ये हमारा पता है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा। तो पहले मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। ओके, ये दिखा रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टेंडल इफेक्ट, यानी कि कौन क्या टेंडल इफेक्ट शो कर रहा है। स्टार्च सॉल्यूशन टेंडल इफेक्ट शो कर रहा है, या फिर सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, या सिल्वर नाइट्रेट, या ग्लूकोज सॉल्यूशन। हम देखते हैं स्टार्च सॉल्यूशन से ही मिलता जुलता हम मिल्क ले लेते हैं। ओके, मिल्क ले लेते हैं। मैं आपको एक गिलास बना के दिखा देता हूँ। ओके, इसमें मिल्क है। ओके, देन ये मिल्क हमने ले लिया एंड इसके अंदर टेंडल इफेक्ट शो होता है। कैसे होता है मैं आपको बताऊं, जब हम मिल्क के अंदर से लाइट को पास थ्रो करते हैं, ओके, तो वो लाइट स्कैटर हो जाती है, यानी कि जो पार्टिकल होते हैं वो भी तो एक कॉलर सॉल्यूशन है। ओके, मिल्क एंड स्टार्च है, मिल्क स्टार्च ये सॉल्यूशन एक ही होता है। एंड देन फैट होता है, प्रोटीन होता है, स्टार्च होता है मिल्क में, एंड देन वाटर, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें मिलके बननी होती हैं, एंड देन बनता है हमारा मिल्क। ओके, हम देखते हैं जो टेंडल इफेक्ट हमारा मिल्क में कैसे शो हो रहा है। अगर हम उसके अंदर से लाइट की बीम को पास करें, देन वो पास नहीं होती, वो वहीं पे स्कैटर हो जाती है, यानी कि जो कलर सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं, यानी कि इधर उधर बिखेर देते हैं, और इस वजह से स्टार्च सॉल्यूशन के अंदर टेंडल इफेक्ट शो हो रहा है। ये हमारा सबसे ज़्यादा मेन है, तो स्टार्च सॉल्यूशन, ओके, स्टार्च सॉल्यूशन हमारा करेक्ट है। ओके, तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन इज एट रूम टेम्परेचर अ नॉन मेटल विच इज लिक्विड इज फॉस्फोरस, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन। अब आपको ही देखना है, मतलब कोई ऐसा नॉन मेटल है जो कि अपने रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहता है, तो हम देखते हैं फॉस्फोरस, नो, फॉस्फोरस तो पाउडर स्टेट में, आयोडीन वो भी लिक्विड में होता है, अगर हम उसका सॉल्यूशन लें तो वो लिक्विड होगा। एंड देन हम देखते हैं नाइट्रोजन, ओके, ये तो गैस होती है, तो मतलब ब्रोमीन हमारा आंसर है। हमने आगे हमारा आएगा एक दूसरा क्वेश्चन जो कि ब्रोमीन और काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो कि नॉन मेटल या फिर मेटल हैं लेकिन वो लिक्विड स्टेट में रहती हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा मैं। ओके, तो फिलहाल अभी के लिए हमारा क्वेश्चन 8 का आंसर ब्रोमीन है, यानी कि बी करेक्ट है हमारा आंसर। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्पर्स्ड फेज इन द लिक्विड, यानी कि जो डिस्पर्स्ड फेस है वो लिक्विड है, जो डिस्पर्जन मीडियम है वो गैस है। किसका? क्लाउड, स्मोक का नहीं होगा, क्लाउड का, सोप बबल एंड जेल। ओके, स्मोक, क्लाउड, सोप बबल, जेल। ओके, अब आपको बताना है इनमें से कौन सा हो सकता है, जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए आप इस वीडियो को स्टॉप करके। ओके, देन मैं अब बताता हूँ, ये है हमारा क्लाउड। कैसे? क्योंकि जो क्लाउड होता है वो हमारा वाटर की स्टीम से मिलकर बना हुआ होता है हमारा क्लाउड, जो कि डिस्पर्स्ड फेस इसका लिक्विड हो सकता है।
एंड जो इसका डिस्पर्जन मीडियम वो गैस है, और ये तो फिर गैस बन गई ना। ओके, तो ये हमारा क्लाउड होगा हमारा आंसर। द आंसर बी इज करेक्ट इन क्वेश्चन 9। ओके, हमारा करेक्ट आंसर है क्लाउड। ओके, एंड देन हम देखें 10, जो कि है द मोस्ट 1 मिनट। ओके, ये माता है 10 मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज, देखिए ओके, हम देखते हैं मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इज द अर्थ, वो इन द अर्थ क्रस्ट इज, यानी कि जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला क्रस्ट हमारी अर्थ के ऊपर कौन सी है। देखिए, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। ये मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ ताकि पहले आप इसका आंसर देखिए। ओके, देन मैं अभी बात करता हूँ आपसे। ओके, हम देखते हैं कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। जल्दी जल्दी से आप अपने आंसर दीजिए। हमारा आंसर डी करेक्ट है, क्योंकि ऑक्सीजन हमारी अर्थ क्रस्ट पे पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एलिमेंट भी है, एंड ये हमारी अर्थ क्रस्ट पे पाया जाता है। ये भी हमारी एक अर्थ क्रस्ट ही है, मान लीजिए। ओके, ये हमारी एक क्रस्ट है, अर्थ की क्रस्ट। ओके, देन अब हम देखते हैं, हमारा आता है 11 मेजर कंस्टिट्यूट ऑफ यूनिवर्स आर हाइड्रोजन। मेरा मतलब है हमारे यूनिवर्स में कौन सी गैस है। ओके, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, हाइड्रोजन, देन है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, हीलियम एंड नियॉन, एंड आप देख सकते हैं हीलियम एंड नियॉन। ओके, हीलियम एंड, बताने में दिक्कत हो रही थी। ओके, हीलियम एंड नियॉन एंड हाइड्रोजन एंड हीलियम। हम देखते हैं अब देखिए, पहले आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखिए। अगर आप मेरे साथ इस क्वेश्चंस को करना चाहते तो आप फर्स्ट से लास्ट तक वीडियो देखिए एंड अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। देन ओके, अब हम देखते हैं हीलियम एंड नियॉन। ये मुझे लग रहा है ये हीलियम एंड नियॉन ही होगा, क्योंकि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होता तो लोग मतलब एस्ट्रोनॉट्स थोड़ी बहुत मतलब। ओके, हीलियम। ओके, देन हमारा आंसर होगा हाइड्रोजन एंड हीलियम। हीलियम एंड हाइड्रोजन हमारे स्पेस में पाए जाने वाला गैस है, जो कि मिल जाता है आसानी से। एंड देन हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन 12। ओके, क्वेश्चन 12 आता है अब हमारा, क्योंकि हम देखते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी कि हमें इन दोनों में से हमें 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। 1 2 3 एंड 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। इनके कुछ पेयर लिखे गए हैं, ऐसे कि 1 और 3 सही है क्या, एंड देन 1 and 4, 1 3 4, 1 and 2। ओके, तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारा, फर्स्ट है एलिमेंट आर बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल मैटर्स, वो मेटल्स या फिर मैटर्स। ओके, मतलब जो एलिमेंट हैं बहुत ही बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं
ऑल मैटर्स के। ओके, एंड देन अब हम देखते हैं स्टेटमेंट 2। ईच एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। टू और मोर देन टू एलिमेंट्स में contain the same kind of atom, and an element can be broken down into simpler substance by physical or chemical means। okay, ये जल्दी से आप देखिए। एंड देन अब हम देखते हैं हमारा आंसर होगा, तो हमारा आंसर होगा 1 and 2। कैसे, देखिए हमारा एलिमेंट आर बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल मैटर्स एंड ईच एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। मतलब एक काइंड ऑफ एटम, यानी कि जो एलिमेंट है एक एटम से ही बना होगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि एक एटम इसका एक एटम इसका, ऐसे नहीं हो सकता। ओके, जैसे कि एलिमेंट, अगर कोई कॉपर एलिमेंट है, ये कॉपर हम देखते हैं, कॉपर मेटल इसका एलिमेंट, ये इसके अंदर भी एटम्स होते हैं। देन अगर इसके अंदर और भी एटम होंगे तो ये एक एलिमेंट नहीं होगा, वो पता नहीं, वो एलिमेंट नहीं बनेगा। तो हमारा हो गया है डी इज़ करेक्ट। ओके, 1 and 2 स्टेटमेंट्स हमारे सही हैं। कौन से 1 and 2, ये आप देख ही सकते हैं। एलिमेंट्स आर बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल मैटर्स एंड ये ईच एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। ओके, हम देखते हैं 13 क्वेश्चन। ये हमारा एलिमेंट्स फाउंड आर ओनली इन सॉलिड स्टेट एंड सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट के अंदर एलिमेंट फाउंड किए जाते हैं, एंड सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, एंड सॉलिड एंड गैसियस स्टेट के अंदर एलिमेंट होते हैं। तो मतलब 3 स्टेट्स होती हैं, मतलब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये सब एलिमेंट्स की वजह से ही मुमकिन है। तो मतलब हमारा होगा एलिमेंट्स फाउंड आर इन लिक्विड, सॉलिड एंड गैस, मतलब सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट में हमारा पाया जाता है एलिमेंट। ओके, देन अब हम देखते हैं द एलिमेंट फाउंड इन लिक्विड स्टेट, यानी कि कुछ एलिमेंट दिए गए हैं हमें, ये फाउंड इन लिक्विड स्टेट में हमारा बता रहा है, हमें लिक्विड स्टेट में फाउंड किए जाते हैं। ब्रोमीन, यस। मर्क्यूरी, यस। ओनली प्लेटिनम, मतलब ब्रोमीन, ओनली मर्करी, ओनली प्लेटिनम, नो, ऐसा नहीं होगा। एंड ब्रोमीन एंड मर्करी, तो हमारे 2 दिए गए हैं, तो ब्रोमीन एंड मर्करी हमारा आंसर होगा डी, ब्रोमीन एंड मर्क्यूरी। ओके, एंड देन अब हम बढ़ते हैं हमारे 15 क्वेश्चन पे, जो कि है विच मेटल इज़ मोस्ट एबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट, यानी कि सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट हमारी अर्थ क्रस्ट पे। एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। सबका आंसर होगा, मुझे पता है, एल्यूमिनियम। यस, एल्यूमिनियम हमारी अर्थ क्रस्ट पे पाया जाता है एंड सबसे ज़्यादा। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मेटल आर मोनोएटॉमिक एलिमेंट्स। ओके, मतलब जो मेटल्स होते हैं वो मोनोएटॉमिक एलिमेंट के होते हैं, एंड मेटल्स आर वेरिएबल। ओके, दीज ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट हमें दिए गए, एंड मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो हम देखते हैं हमारा आंसर कौन सा होगा। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। ओके, तो हम देखते हैं इसमें हमारा कौन सा आंसर होगा।
ओके, हमारा आंसर होगा 1, 3, 4, यानी कि फर्स्ट मेटल जो होते हैं मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स के बने होते हैं एंड उनमें मोनो एटॉमिक एलिमेंट होते हैं एंड मेटल्स आर वेरिएबल होते हैं एंड मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड देन ये सेंटेंस ही गलत है क्योंकि मेटल्स के पास लस्टर नहीं होते। यस, उनके पास लस्टर होता है। ओके, हम देखते हैं नेक्स्ट। तो पहले मैं आपको टिक लगा के बता दे रहा, 1, 3, 4 ये हमारा पेयर मैच हो रहा है। तो हम देखते हैं। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स एक्सिस्ट लिक्विड एट 30 डिग्री सेल्सियस, ये हमें दिया गया है। ओके, तो हम देखते हैं Hg यानी कि मरकरी एंड गैलियम। ओके, एंड हमारा आता है सीजियम। ओके, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। और ऑल ऑफ दीज भी है, आप देखिएगा सीजियम, ऑल ऑफ दीज है सीजियम एंड वो Hg यानी कि मरकरी एंड गैलियम। ऑल आर करेक्ट। ओके, हमारा आंसर है ऑल आर करेक्ट। ओके, ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। ओके, अब हम देखते हैं ये नेक्स्ट जो कि है 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स नॉन वेरिएबल ब्रिटाइल इन नेचर। ओके, यह होगा हमारा जिंक। ओके, जिंक होगा हमारा, सिल्वर तो होगा नहीं एंड एल्यूमिनियम भी नहीं होगा, जिंक होगा एंड कॉपर भी नहीं होगा। हमारा सिर्फ और सिर्फ जिंक पे जाता है, तो हमारा आंसर है डी। हमारा आंसर है डी, जिंक। ओके, हम देखते हैं विच मेटल इज सॉफ्ट इन नेचर, यानी कि हमारे नेचर में कौन सा मेटल सॉफ्ट होता है। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ऑल ऑफ दीज, जल्दी बताइए। ऑल ऑफ दीज। ओके, लिथियम, पोटेशियम एंड सोडियम। ओके, हमारा होगा ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। ओके, तुम्हारा आंसर आता है ऑल ऑफ दीज, हमारा करेक्ट है। एंड देन अब हम देखते हैं 20, विच मेटल इज पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि पुअरेस्ट कंडक्टर है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का। सिल्वर, टंगस्टन, गोल्ड, प्लेटिनियम, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, हमारा है सिर्फ सिल्वर, टंगस्टन, गोल्ड, प्लेटिनम। ओके, यस, हमारा होगा टंगस्टन। टंगस्टन सबसे पुअरेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, तो फ्रेंड्स अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड टंगस्टन, इन दोनों में से कौन सा आएगा हमारा। तो हमारा आएगा सिल्वर। सिल्वर में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। ओके, तो देन हमारा सिल्वर होगा हमारा आंसर। आंसर इज सिल्वर। ओके, एंड ये वाला। ओके, ये सिल्वर आया हमारा आंसर। तो देन अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो के सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय। लेकिन मैं आपको बताऊँ, क्योंकि आपको जल्दी हमारी ऐसी MCQs की दूसरी वीडियो मिलने वाली है, तो तब तक लिए वेट कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।